वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक सर, आप जब ये मेरा वीडियो जब तक पब्लिश होगा तब तक आरबीआई की बैठक, मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक भी शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि आज दिन है बुधवार और 5 फरवरी का दिन है। 5, 6 और 7 3 दिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक चलेगी सर, और इसमें ऑल आइज आर ऑन रेट कट जी। जैसा पूरी निगाहें बनी हुई थी कि मैडम निर्मला सीतारमण किस तरह से, कैसा हमारा टैक्स पे, इनकम टैक्स पे रिबेट देती है क्या, छूट करती है क्या, और मैडम के जैसे ही 12 लाख पे टैक्स में रिबेट का खबर आया, पूरा ही एकदम से खुशियों से इंडिया बढ़ गया ना सर। ऐसे ही आज का भी दिन ऐसा समझिए कि जब वीडियो हमारा रिलीज हो रहा होगा सेम टाइम मीटिंग शुरू हो चुकी होगी। बहरहाल आज आपको ऐसा कुछ खबर वहां से रिलीज होके नहीं आएगा, क्योंकि प्रेस को संजय सर प्रेस को एड्रेस करेंगे 6-7 तारीख को। बहरहाल क्या कुछ हो सकता है, क्यास लगाए जा रहे हैं। हम आपको 2-3 अच्छे प्रिडिक्शंस बताते हैं जो कि अच्छे अर्थशास्त्रियों के हैं। हो सकता है आपको इसमें फिर से एक खुश करने वाली खबर आ जाए, जैसा टैक्स रिबेट दे करके बजट में मिला। तो वो खुश करने वाला खबर क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि ऐसे आपका 12 लाख तक टैक्स फ्री हो गया तो खबर आ गई। अब ऐसा ही हो सकता है कि क्या आप कहीं क्रेडिट कार्ड का ईएमआई पे कर रहे हैं, या कोई पर्सनल लोन का ईएमआई पे कर रहे हैं, या होम लोन का ईएमआई पे कर रहे हैं, वो ईएमआई घट के नीचे हो जाएगा आज अगर कुछ ऐसा होता है तो। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ऐसा संभावित है कि रेट कट किए जाएं 25 बेसिस पॉइंट तक। क्या है वो पक्ष में वजह जिसके वजह से कि रेट कट एक्सपेक्टेड है? दूसरा, वो क्या हर्डल्स हैं, रोड़ा अटकाने वाली चीजें, जिसके वजह से कि शायद ये टल जाए अप्रैल 2025 तक, क्योंकि हर 2-2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है। पिछले दिसंबर में जब ये मीटिंग हुई थी 2024 में, उस समय शक्तिकांत दास सर गवर्नर थे। बट दिस इज नॉट द ईरा ऑफ शक्ति, दिस इज द ईरा ऑफ संजय सर। संजय सर और शक्ति सर के सोच में एक अंतर जानकार बताते हैं। शक्ति सर जहां स्केप्टिक नेचर के थे, वहीं शक्ति सर एस्केप्टिक नहीं है, सपोर्टिव है इकोनॉमिक को। संजय सर सपोर्टिव है इकोनॉमी को, अर्थात शक्ति सर थोड़ा सेफर साइड लेते थे थोड़ा, और ये सेफर साइड नहीं लेते हैं। ये दोनों आदमी के स्टार्क कंट्रास्ट थॉट है दोनों आदमी के। तो पहला ये हो सकता है कि इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए खपत बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, खपत बढ़ाने के लिए लोगों के जेब में पैसा डालने की जरूरत पड़ेगी, लोगों के जेब में पैसा डालने के लिए टैक्स घट गया। शक्तिकांत सर की जगह अब संजय सर है, तो वो लोगों के जेब में पैसा डालने के लिए, ईएमआई के पैसे बचाने के लिए शायद 25 बेसिस पॉइंट घटा दें। ये उनका व्यक्तिगत परिचय दिया मैंने। नीतिगत परिचय क्या हो सकते हैं, आइए मैं आपको स्क्रीन पे लिए चलूं। सबसे पहले बताता हूं सर, इनकम टैक्स में छूट हो गया, ईएमआई घटेगा क्या? क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ऑल आइज आर ऑन द मीटिंग स्टार्टिंग राइट नाउ। तो आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को बढ़ाने के लिए खपत बढ़ाना जरूरी है। सहमत होते हैं संजय सर भी निर्मला सीतारमण जी के इस स्टेटमेंट के साथ। दूसरी, सरकारी बैंकों से सरकार का मुनाफा पिछले साल की अपेक्षा इस बार बढ़ेगा। आंकड़ों के आईने में देखें, 25-26 में एक्सपेक्टेड है 2.56, 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का लाभांश कमाएगी सरकार, आरबीआई और जो सरकारी बैंक है उससे। अगर पीछे की वित्त वर्ष की बात करूं 2024-25 की, तो ये रकम कम थी। कितनी कम थी सर? इतनी कम थी, 2.30 लाख करोड़। तो लाभांश बढ़ेगा, पक्ष में एक तर्क। अगला तर्क क्या कुछ हो सकता है सर? वो है राहत वाली। इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन 4% है और मैक्सिमम भी जाएगा। तो जानकार बताते हैं कि खुदरा इन्फ्लेशन, जिसे हम लोग रिटेल प्राइस इंडेक्स में चेक करते हैं, वो हमारा कितना है? 4% के आसपास है, और मैक्सिमम अगर बढ़ भी गया तो 6% के आसपास रहने की उम्मीद है। इस वजह से ये राहत की खबर है। ये सपोर्ट करेगा संजय साहब को खपत बढ़ाने के लिए 25 बेसिस पॉइंट तक रेट कट के ऊपर सोचने के लिए। अगली खबर संजय सर का, वो मैंने शार्क कंट्रास्ट थॉट भी बताया, जिस वजह से कि शायद वो सोच सकते हैं रेट कट के ऊपर। और बाई एनुअली ये मीटिंग होती, बाई मंथली, हर एक 2-2 महीने पे ये मीटिंग होती है। पिछले साल शक्तिकांत सर थे, इस साल संजय सर है, तो शायद इस साल वो ऐसा सोच सकते हैं। दूसरी चीज सर, फरवरी में जानकार बताते हैं सर, बैंक ऑफ अमेरिका
कि सर एक बैंक ऑफ अमेरिका और इंडिया का एक रिसर्च एनालिस्ट संयुक्त फर्म है, उसका आंकड़ा क्या कहता है सर, वो मैंने अभी आपके स्क्रीन पे लगाया है सर। ये यहाँ पे इस साइड में केवल इतने न्यूज़ को अभी आप देखिएगा, इतने एजुकेशनल चीज़ों को अभी आप देखिएगा। उसमें क्या लिखा है कि फरवरी में, ये फरवरी की मीटिंग जो अभी चल रही है, ये फरवरी तो एक शुरुआत होगी, 1% तक रेट कट करने की नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं कि अभी हम 25 बेसिस पॉइंट नीचे करेंगे, फिर 25 बेसिस पॉइंट, फिर 25 बेसिस पॉइंट, फिर 25 बेसिस पॉइंट, अर्थात 1 2 3 4 बार नीचे करेंगे सर, 25 बेसिस पॉइंट करके। फरवरी में ये 0.25% नीचे करेंगे तो 6.25% पे रहेगा सर, और उसके बाद 0.75% तक की कटौती करके ये कितने तक लाने की, नीचे तक लाने की संभावना है। ये बैंक ऑफ अमेरिका और इंडिया के संयुक्त रिसर्च एनालिस्ट फर्म के हवाले से दी गई खबर। बैंक ऑफ क्या उन्होंने कहा, दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के हिसाब से कि 6.25%, अभी 0.25% नीचे करेंगे, 6.5 से घट के 6.25 हो जाएगा, और ये 5.5 तक आएगा। कब? इस साल के लास्ट तक। इसमें क्या क्या किए जाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बॉन्ड खरीदी करेगा आरबीआई, जिसके जरिए लिक्विडिटी बढ़ाने, मूल मुद्दा है लिक्विडिटी बढ़ाने पे जोर देगा आरबीआई, ताकि खपत बढ़े। तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए सर बॉन्ड की खरीदी करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सीआरआर को 50 बेसिस पॉइंट, कैश रिजर्व रेशियो, जो कि बैंकर्स को, जितने भी बैंकर्स इंडिया में शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकर्स, नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकर्स को सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना होता है आरबीआई में, जिसके ऊपर उसे मुनाफा ब्याज भी मिलता है, उसको भी आरबीआई ने घटा के 50 बेसिस पॉइंट पहले घटा दिया था। तो इतने पैसा अगर किसी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकर को नहीं रखना पड़ेगा आरबीआई में, उतना पैसा वो बाहर लोन देगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा। तो इस वजह से लिक्विडिटी बढ़ाने पर भी जोर दे रहा है, खासा बॉन्ड खरीदी कर रहा है, और इन तमाम वजहों से खपत को बूस्ट मिलेगा। अब एक आदित्य नायर जी हैं, उनका आदित्य नायर इक्का रिसर्च फर्म है, उनका क्या कहना है, वो रैशनल अप्रोच भी रखती हैं और वो थोड़ा सा इसके पक्ष में नहीं है। वो ये कह रही हैं कि शायद आज जो मीटिंग शुरू हो रही है उसमें शायद 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हमें देखने को नहीं भी मिल सकता है, ये शायद टल सकता है, पोस्टपोन्ड, कैंसिल नहीं होगा, पोस्टपोन्ड हो सकता है। अप्रैल में जो बैठक होगी उसमें, ये आदित्य नायर मैडम का कहना है। उनके पीछे उनका 2 वैश्विक तर्क है। उनका तर्क सबसे पहला तो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की हरकत, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कभी भी अनस्टेबल पर्सन है, तुरंत एकदम से आता है मीडिया के सामने, कहता है मैं कनाडा पे, मैक्सिको पे, मैं चाइना पे अभी टैरिफ लगा रहा हूँ। चाइना जब आंखें दिखाता है, कहता है एक बार, फिर वो उसको एक महीने के लिए रोकता है और ये कह देता है कि नहीं, अब मैं फिर से चाइना से पहले शी जिनपिंग से बात कर लेता हूँ। तो ये अनस्टेबल है उसके, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे एक परिपक्व प्रेसिडेंट का वो उसका डिसीजन नहीं आ रहा है इसके ऊपर, टैरिफ के ऊपर। और ऐसे में भारत भी फूक फूक के कदम उठाना चाहेगा, और इसलिए शायद इस अनस्टेबिलिटी के वजह से, वैश्विक कारणों में डोनाल्ड ट्रंप के इन अनस्टेबल हरकतों के वजह से, टैरिफ वाले हरकतों के वजह से शायद भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाए और शायद अप्रैल तक के लिए रेट कट को पोस्टपोन करे, क्योंकि उनका मानना है कि मैंने 12 लाख तक टैक्स तो कम कर ही दिया है, जनता के जेब में पैसे तो आ ही गए हैं। तो ये एक कारण हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप वाला कारण और टैरिफ वाला कारण। और दूसरा कारण हो सकता है डॉलर के मुकाबले रुपये का लगातार धर नीचे, हैंसफोर्थ डॉलर का मजबूत होना। तो इन 2 वैश्विक वजहों से शायद वेट कर सकते हैं आगे के अप्रैल तक के लिए। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास मैंने पहुंचाया। और आप अगर रेपो रेट घटता है, नीचे होता है, तो सर आपका ईएमआई घटेगा, और आपका ईएमआई घटेगा तो आपके पास पैसे बचेंगे। ईएमआई से घटे पैसों का आप एसआईपी लगा सकते हैं, और एसआईपी लगा करके आप मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके एनएवी का रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि रेट कट होगा तो कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा कम दर पे ज़्यादा लोन मिलेंगे, जिससे कि कंपनियां सेल बढ़ाएंगी तो दूसरी तरफ जनता के जेब में पैसे हैं उस सामान को खरीदने के लिए, इससे कंपनियों का लाभांश बढ़ेगा, लाभांश बटेगा तो स्टॉक का डिविडेंड यील्ड भी बढ़ेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, यानी आईडीसीडब्ल्यू भी बढ़ेगा, और आपका कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कि एनएवी बढ़ेगा, यानी कि
TRR टोटल रिटर्न भी, TRI टोटल रिटर्न इंडेक्स बढ़ेगा, आपके पोर्टफोलियो में इजाफा आएगा। इन्हीं अच्छी खुशखबरी और इन्हीं अच्छी उम्मीदों के साथ धन्यवाद।